आज का हमारा विषय है पर्यटन और संस्कृति। इसमें हम इसकी अवधारणा और इनके संबंधों के बारे में जानेंगे तथा पर्यटन में संस्कृति संक्रमण किस प्रकार से होता है और पर्यटन पर्यटक का क्या अनुभव करता है और परमाणिकता क्यों जरूरी है पर्यटन के लिए। पर्यटन को अच्छा दिखाने के लिए किस तरह से छवि का निर्माण किया जाता है, उस पर अध्ययन करेंगे। पर्यटन के बारे में अब तक तो हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की हैं, तो अब हम संस्कृति के बारे में अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे और यह किस तरह से पर्यटन से संबंधित है। संस्कृति के साथ जीवन का एक तरीका है, जैसे कि लोगों का एक समूह कैसे व्यवहार करता है, कैसे सोचता है और वे कैसे बातचीत करते हैं, वे अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से रहते हैं, खाते हैं इत्यादि। मानव विज्ञान के दृष्टिकोण से संस्कृति को मोटे तौर पर व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो सामाजिक बातचीत और भौतिक कलाकृतियों के उत्पादन के माध्यम से देखे गए हैं। संस्कृति को मोटे तौर पर उसके अर्थ की एक प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जिससे प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति होती है या सामग्री और मूल वस्तुओं और कलाकृतियों और नियमों के संयोजन के रूप में देखा जाता है, जो उनके उत्पादन संचालन से संबंधित होती है। अगर इसे कहा जाए तो यह एक वैचारिक या भौतिक रूप से समझा जाता है। हालांकि संस्कृति के ये इन दोनों पहलुओं के बीच परस्पर संबंध होते हैं। संस्कृति में एक सामाजिक समूह के सदस्यों के रूप में सीखे हुए व्यवहार होते हैं, जिसे ज्ञान, महत्व और परंपराओं द्वारा हासिल किया जाता है। वे पीढ़ियों के माध्यम से पहुंचती हैं। पर्यटन जो है स्वयं एक सांस्कृतिक उद्योग है, जिसमें सांस्कृतिक उत्पादों और अनुभवों को पर्यटक आकर्षक के रूप में प्रचारित किया जाता है। पर्यटन और संस्कृति के बीच एक परस्पर संबंध है। पर्यटन संस्कृति और समाज दोनों को प्रभावित करता है और संस्कृतियाँ और समाज की बनावट को प्रभावित करता है। इस तरह से हम लोगों ने ये जान लिया है कि पर्यटन जो है संस्कृति और समाज को प्रभावित करता है और संस्कृति जो है समाज की बनावट को प्रभावित करता है। पर्यटन और संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है संस्कृति संक्रमण विवाद। ये जो है यह अंतःक्रिया है। संस्कृति संक्रमण एक प्रमुख मानव शास्त्रीय अवधारणा है, जो यह समझाता है कि पर्यटन संस्कृतियों को कैसे प्रभावित करता है। एक उदाहरण देखते हैं। भाषा को कह सकते हैं इसके बारे में। भारत के अधिकांश स्थानों जैसे आगरा, जोधपुर और जयपुर में, जो कि पर्यटकों द्वारा बार बार देखा जाता है, कोई भी इस बात पर ध्यान देगा कि पर्यटन उद्योग में लगे लोग जैसे फेरी वाले, लोक कलाकार और गाइड, जो कि अंग्रेजी, फ्रेंच और अन्य विदेशी भाषाओं को बोलते हैं, भले ही उनमें से कई पढ़ने या लिखने में सक्षम नहीं है। संस्कृति संक्रमण सिद्धांत के ढांचे के भीतर यह तर्क दिया गया है कि जब संपर्क एक मजबूत संस्कृति और कमजोर व्यक्ति के बीच होता है, तो यह आमतौर पर पहले का होता है जो बाद वाले को प्रभावित करता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है और मानव वैज्ञानिक है, वो है कोलिंस। कोलिंस कहते हैं, कोलिंस जो है संस्कृति संक्रमण को एक दूसरे रूप जैसे सांस्कृतिक बहाव के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि अतिथि की भूमिका मेजबान से अलग होती है और अस्थायी संपर्क की स्थिति के परिणाम स्वरूप मेजबान और मेहमान दोनों पर समलक्षणीय यानी फोनोटाइपिक व्यवहार का परिवर्तन होता है। समलक्षणीय परिवर्तन मेजबान समाज संस्कृति में अस्थायी हो सकता है, लेकिन अतिथि समाज संस्कृति में अस्थायी हो सकता है। इसका मतलब है कि जो पर्यटक हैं, जो पर्यटन के स्थल पर जो जाते हैं और जो वहाँ के मेजबान होते हैं, तो पर्यटक से जो भी मेजबान जो भी सीखते हैं, उनकी संस्कृति में वो शामिल हो सकता है, लेकिन जो कि अतिथि समाज है यानी जो कि पर्यटक है, उसमें संस्कृति अस्थायी ही रहती है। अब हम प्रामाणिकता पर चर्चा करेंगे। प्रामाणिकता यानी आप कह सकते हैं कि मकसद के रूप में, ठीक है। पर्यटकों के लिए यात्रा करने का प्राथमिक मकसद प्रामाणिकता की खोज करना है। वे वास्तविक अनुभवों को खोजने की उम्मीद के साथ यात्रा करते हैं, यानी एक मौजूदा जीवन शैली का अनुभव करते हैं, या वे अनुष्ठान जैसे प्रामाणिक शुद्ध संस्कृति और सांस्कृतिक कलाकृतियों की तलाश करते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी पर्यटक ही प्रामाणिकता
चाहते हैं। अक्सर पर्यटक वास्तव में स्थानीय संस्कृतियाँ या उनके रोजमर्रा के जीवन का निरीक्षण करने में सक्षम नहीं होते हैं। पर्यटक औपचारिक रूप से पर्यटक के रूप में आते हैं और उन्हें वास्तव में मेजबान के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप की कोई अनुमति नहीं होती है। इसके अलावा यह समझा जाता है कि संस्कृतियाँ लगातार बदल रही हैं और अस्थिर नहीं है, इसलिए प्रामाणिकता का मुद्दा फिर से अस्पष्ट होते रहता है। प्रामाणिकता का जो मुद्दा है अभी भी पर्यटन की भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यटन की भाषा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रामाणिक अवकाश अनुभव, विशिष्ट पुराने घर, पुराने गांव जैसे वाक्यांशों का उपयोग करती हैं। अनुभव जितना अधिक प्रामाणिक होता है उसका मूल्य उतना ही अधिक होता है और इस प्रकार प्रामाणिकता परिप्रेक्ष्य पर्यटकों की पसंद में एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। अगला है गंतव्य छवि निर्माण। छवि निर्माण जितना ही अच्छा होगा उस पर्यटन के लिए उतना ही आर्थिक लाभ बढ़ जाएगा। पर्यटक एक सुखद अनुभव की उम्मीद करते हैं और जो पैसा और समय वे खर्च करते हैं उसके लिए अधिकतम मनोरंजन चाहते हैं। इस प्रकार पर्यटन को अनुभवात्मक उत्पाद कहा जा सकता है और पर्यटक अपने उत्पाद के गुणों के आधार पर उनको खरीदते हैं। किसी विशेष गंतव्य की छवियां और प्रतिनिधित्व इसलिए बनाए जाते हैं ताकि यह संभावित पर्यटक के मन में स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाए और उसे एक विशेष स्थान पर जाने या फिर से आने के लिए राजी कर सके। छवि निर्माण के दो प्रमुख पॉइंट हैं। पहला है गंतव्य के प्रतीकात्मक मूल्य को बढ़ाने के लिए छवियों का उपयोग यानी छवि का निर्माण करना। दूसरा है इन छवियों को प्रभावी ढंग से संवाद करने के तरीके यानी सांकेतिकता पर ध्यान केंद्रित करना। पहले के बारे में जानते हैं कि छवि निर्माण कैसे होता है। छवियाँ एक कृत्रिम नकल या किसी वस्तु या व्यक्ति के बाहरी रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। छवि एक ऐसी चीज का दृश्य चित्रण करती है जो अनुपस्थित है और कुछ ऐसा जिसे दोबारा बनाया और पुनः पेश किया गया है। छवि का प्रमुख अर्थ वस्तुओं की दृश्यता या दृश्य कल्पनाशीलता जैसे चित्रों, तस्वीरों और पर्दों के माध्यम से मीडिया में दर्शाया जा सकता है। गंतव्यों की छवियां जो है संभावित पर्यटकों को लुभाने के लिए किसी स्थान की चुनिंदा विशेषताओं को दर्शाती हैं। अब हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं सांकेतिका। सांकेतिकता संकेतों का अध्ययन है और यह बताती है कि संकेत से अर्थ कैसे उत्पन्न होते हैं। एक संकेत कुछ भी हो सकता है जो स्वयं के अलावा किसी अन्य चीज को संदर्भित करता है और एक संकेत का अर्थ पाठक की व्याख्या पर निर्भर करता है। इसमें आगे है पर्यटन विपणन के लिए सांकेतिका के अध्ययन को अपनाया गया है। पर्यटन विपणन यानी विपणन का मतलब है बाजारीकरण। बाजारीकरण को बढ़ाने के लिए भी सांकेतिका का उपयोग किया जाता है और संभावित पर्यटक और गंतव्य के बीच संवाद करते समय इसे शक्तिशाली उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे भारत में एक शक्तिशाली विज्ञापन है कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। इसका मतलब है गुजरात में कुछ दिन बिताना एक शक्तिशाली विज्ञापन है जो यह दिखाता है कि विपणन प्रतिनिधि कैसे संभावित पर्यटक को गुजरात आने के लिए आमंत्रित करता है। यह विज्ञापन पर्यटकों को सोमनाथ मंदिर और गुजरात के अन्य अद्वितीय आकर्षणों की यात्रा करने के लिए भी प्रेरित करता है। धन्यवाद।